नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और बहुत सारे नवजात शिशु के माता पिता या दादा दादी ओपीडी में यह समस्या लेकर आते हैं कि सर मेरे बच्चे का माँ के दूध से पूरा पेट नहीं भर रहा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए और क्या उनका ये असेसमेंट सही रहता है कि नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। तो अगर एक नवजात शिशु माँ का दूध पी रहा है और वो दूध पीने के बाद सेटिस्फाइड है और अगले 2 से 3 घंटे वो अच्छी नींद लेता है, तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण साइन है कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साइन है उसमें है कि अगर बच्चे को 24 घंटा के दौरान 6 से 8 बार सुसु हो रहा है, यानी वो यूरिन पास कर रहा है, तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं या माता पिता अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है। तीसरा जो तरीका है जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं वो है बच्चे का वेट गेन, यानी अगर बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा को पर्याप्त दूध मिल रहा है। हालांकि शुरुआत के 7 दिनों में बच्चे का वज़न 8 से 10% कुल वज़न कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसका वज़न बढ़ने लगता है और ये अगले 10 दिन के आयु तक बच्चा जो है अपना सामान्य वज़न प्राप्त कर लेता है। उसके बाद से प्रतिदिन लगभग 20 से 40 ग्राम औसतन, जिसे बोले कि 30 ग्राम उसका वज़न बढ़ता है और शुरू के महीनों में यही एवरेज रहता है। तो इससे आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर बच्चा बार बार पोटी कर रहा है तो इससे क्या अनुमान लगाएं। तो देखिए, जो बच्चा स्टूल पास करता है इसका फ्रीक्वेंसी बच्चे से बच्चे वैरी करता है। इसमें सप्ताह में 1 या 2 स्टूल भी बच्चा कभी कभी पास करता है और कोई बच्चा जितना बार माँ स्तनपान कराती है उतने बार, यानी 15 बार भी 15 से 20 बार भी स्टूल एक दिन में पास करता है। तो ये दोनों ही नॉर्मल है। अगर उसके पोटी का जो कंसिस्टेंसी है या फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा डेली वेरिएशन नहीं हुआ है। तो अब हम बात करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो पहला टिप ये है कि माँ को जब भी स्तनपान कराना चाहिए तो एक ब्रेस्ट से एक बार में पूरा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। बहुत सारी माताएं ऐसा गलती करती हैं कि वो एक ब्रेस्ट से दूध पिलाई फिर बच्चे को दूसरे ब्रेस्ट में शिफ्ट कर दिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का भूख जो है अच्छी तरह पूरा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में जो दूध निकलता है उसमें फैट ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा बच्चे को कैलोरी दे सकता है। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि एक बार में एक स्तन को पूरा खाली करें, उसके बाद ही दूसरे ब्रेस्ट पर उसको शिफ्ट करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कि माँ को अगर वो जब स्तनपान करा ले तो अपने निपल पर जो दूध का सबसे लास्ट ड्रॉप निकलता है उसे सिर्फ वहाँ पर अगर मसाज कर देती है तो उससे उसके निपल में किसी भी तरह का अल्सर या घाव होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो बच्चे के लिए है कि शुरू के 3 दिनों में जो माँ का दूध निकलता है, जिसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, अगर उसे बच्चे को पिलाने के अलावा 1 बूंद उसके दोनों आँखों में डाल दिया जाए तो इससे जो स्टिकी आई आँख चिपकने की समस्या नवजात शिशु में देखी जाती है उससे बचा जा सकता है और इसमें आपको किसी भी आई ड्रॉप की ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज स्तनपान से संबंधित सारी जानकारियाँ। इस विषय पर और भी जानकारी मैं भविष्य में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।